बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज मिनी बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया है। इस मिनी बजट के दो पहलू हैं, एक है इसका मुआशी पहलू और एक है इसका सियासी पहलू। मुआशी पहलू पे तो ज़ाहिर है माहिरीन मईशत इस पर बात कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत का दावा ये है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर ज़्यादा जो है वो टैक्स की जो छूट थी वो ख़त्म की गई है, यानी वो चीज़ें उनके ऊपर टैक्स बढ़ा है तो उससे आम आदमी को नुकसान नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन की ये तनकीद है कि नहीं, आम आदमी के लिए भी मुश्किलात होंगी। ये तो एक जब मुकम्मल जिसकी भी इसके ऊपर कमांड है वो बात कर सकता है कि किस किस आइटम पे कौन कौन सी टैक्स जो छूट है वो ख़त्म की गई है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं बात करूंगा इसके सियासी पहलू पर। सियासी पहलू पर बात यह है कि अपोजिशन ने बड़े बड़े दावे किए थे। अपोजिशन ने दावा ये किया था और अपोजिशन का कहना यह था कि हुकूमत के सर से हाथ उठ चुका है, हुकूमत के पीछे से इदारे हट चुके हैं, इदारों की पॉलिसी में तब्दीली आ चुकी है, सिविल मिलिट्री इख्तलाफात चल रहे हैं, इत्तेहादी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसी वजह से इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हो चुके हैं। MQM का कहा गया, काफ लीग का कहा गया, काफ लीग नाराज़ है। काफ लीग का तो मैं आपको मुसलसल ये बताता हूँ, ये पंजाब की MQM है, हुकूमत में भी रहते हैं, अपोजिशन में भी रहते हैं, ब्लैकमेलिंग जारी रहती है। हर मौके पर इन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमत से मनवाना होता है, हासिल करना होता है, लेना होता है। और इसी तरह से कहा गया कि इनके अपने लोग भी बेजार हैं, बल्कि यहाँ तक बताया गया कि 20 से 22 लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं। कभी कहा जाता है कि वो मियाँ साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, कभी कहा जाता है कि मियाँ साहब के साथ पता नहीं किसके साथ मुलाकात हो गई है, कभी कहा जाता है कि वो इस्तीफे देने को तैयार हैं, कभी कहा जाता है कि वो हुकूमत के खिलाफ वोट देने को तैयार हैं। ये इस तरह के जो है वो मामलात पहले जॉइंट सेशन में भी ये सामने आए थे और अब भी जब मिनी बजट पेश हो रहा है इस मौके पर भी ये बातें की गई थी। और फिर यहाँ तक आ गया कि ये मिनी बजट जो है वो हुकूमत पहले तो कहा गया कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको जारी करेगी, फिर कहा गया कि नहीं ऑर्डिनेंस के ज़रिए, हुकूमत ने कहा नहीं ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा, इसको हम बिल की सूरत में लाएंगे, फिर कहा गया कि नहीं ये मंजूर नहीं करा सकेंगे। गो कि अभी पेश हुआ है, मंजूरी का फेज़ तो आना है, लेकिन आज बड़ा इम्तिहान था अपोजिशन का कि अपोजिशन के पास नंबर गेम क्या होती है और हुकूमत के पास नंबर गेम क्या होती है। हैरान कुन तौर पर आज बाकी तो चलें छोड़ दीजिए, अपोजिशन की जो नंबरिंग थी वो तो अलग बात है, लेकिन आज जो 3 मेन खिलाड़ी थे अपोजिशन के वो कौन है? शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब के बाद आसिफ अली जरदारी साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये तीनों हैं जो धमकियां दे रहे थे कि हम मिनी बजट पास नहीं होने देंगे, इत्तेहादियों को मैसेज दे रहे थे, हुकूमती अरकान को मैसेज दे रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कि हम किसी सूरत में मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। तो आज ये तीनों पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में मौजूद ही नहीं थे क्योंकि अपोजिशन को बहरहाल अपना नंबर गेम तो शो कराना था, हुकूमत को टेंशन तो देनी थी, हुकूमत को बताना तो था कि हम ये जो नंबर गेम में आपको शिकस्त देंगे और आपका ये मिनी बजट जो है वो पास नहीं होने देंगे। लेकिन हमने देखा कि अपोजिशन की आज भी जो इम्तिहान था उसमें अपोजिशन नाकाम नजर आई। अपोजिशन अपने ही नंबर गेम पूरा नहीं कर सकी और यही वजह है कि अपोजिशन अदम एतमाद क्यों नहीं लाती। अदम एतमाद भी किसी के खिलाफ इसलिए नहीं लाती कि जब भी आप अदम एतमाद लाएंगे नंबर गेम आपको पूरा करना होगा, अपोजिशन को पूरा करना होगा, यही उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद हमने देखा कि आज कौमी असम्बली का जो माहौल था उसमें पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से तसादुम हो, किसी तरह से हाथापाई हो, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हो। उसकी वजह क्या है? जाहिर है अपोजिशन वैसे तो बगैर लड़े ही एक तरह से पसपा हुई है क्योंकि एक मौके पे जब एक ऑर्डिनेंस की तरमीम का मामला था तो उस वक्त यह हुआ कि जो चैलेंज नंबर थे उनको चैलेंज कर दिया गया और कहा गया कि हुकूमत के पास वोट कम है, अपोजिशन के पास ज़्यादा है, तो काउंटिंग करवाई जाए। काउंटिंग की गई, हुकूमती अरकान की तादाद 145 थी उस वक्त ऐवान के अंदर और अपोजिशन की जब नंबर गिनने की बारी आई तो अपोजिशन ने एक तरह का बाइकाट किया गिनती का, यानी वो बैठे रहे, खड़े नहीं हुए, सिर्फ 3 लोग उनके खड़े हुए, वो भी शायद गलती से खड़े हो गए। तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को पता था कि उनके पास नंबर गेम नहीं है, इसलिए अपोजिशन ने नंबर गेम वो जो काउंटिंग थी उसका बाइकआउट किया। तो इसलिए अपोजिशन ने, आप देखें जिस तरह से जाके हुकूमती बेंचों पे जाके जिस तरह से खेलदास साहब कर रहे थे, जैसे मुंह पे जाके और गद्दार और IMF का एजेंट और फलाना ढिकना इस तरह की चीज़ें कही जा रही थी शौकत तरीन साहब को। तो पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से तसादुम हो क्योंकि PTI के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जज्बाती हैं, वो जाके फिर वो भी लड़ाई करते हैं। और आज आपने देखा भी सही कि 2 ख़वातीन, एक पीपल्स पार्टी की एक PTI की, उनकी हाथापाई भी हुई और ये सारी सूरत हाल हुई। तो ये अपोजिशन का असल में आज पूरी कोशिश थी कि तसादुम हो, हंगामा हो, कोई बड़ा झगड़ा हो, कोई बड़ी लड़ाई हो क्योंकि अपोजिशन के पास इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं कि वो सड़कों पर आ सकें, अवामी हमायत उनको हासिल नहीं है। हुकूमत से शिकवे शिकायतें हैं, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की नाअहली और नाकामियाँ हैं, लेकिन
लोगों को यह भी पता है कि अगर आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है, इस सूरत हाल पर पहुंचा है, तो उसकी वजह वो दो ख़ानदान हैं जिन्होंने 30-40 साल तक हुक्मरानी की है। तो इसलिए जब अपोजिशन ये कहती है कि हम आवाम के लिए निकले हुए हैं, हम महंगाई के ऊपर निकले हुए हैं, तो आवाम इनका साथ नहीं देते। अब इनको सूट करता है, ये हमेशा से इनका ये पॉलिसी रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जब इजलास होता है, ये मीडिया की नज़रें होती हैं, मीडिया से प्रेस गैलरी जो है वो भरी हुई होती है, तमाम मीडिया मौजूद होता है, तो इनकी कोशिश ये होती है कि इस मौके पे एहतजाज किया जाए, दंगा फसाद किया जाए, ताकि आवाम को हम कह सकें कि हम आपके लिए लड़े हैं, हमने बड़ी कोशिश की है। एक तरफ कहते हैं कि हम आवाम के लिए खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ एक तरफ कहते हैं कि हम महंगाई के लिए खड़े हुए हैं, हम इस हुकूमत के खिलाफ हैं, हम इदारों की मुदाखलत के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ खुद ये इदारों से बात करते हैं, खुद डील करने की कोशिश करते हैं, खुद इदारों की मिन्नत तरले करते हैं, खुद उनके पाँव पकड़ते हैं, खुद फौज के साथ तल्लुकात बनाने की बात करते हैं। और जब अगर ये नहीं फौज के साथ डील कर रहे, अगर डील की कोशिश नहीं कर रहे, अगर फौज के साथ मुकमुका नहीं करना चाह रहे, अगर छुप के मुलाकातें नहीं कर रहे, तो फिर जब डील की खबरें चल रही हैं, इनके अपने हामी साफी बात कर रहे हैं, तो इनको तो तरदीद करनी चाहिए। क्यों नहीं मरीम नवाज साहब तरदीद करती, क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब तरदीद करते, क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब, शातिका नवाजी साहब, ये सारे आकर तरदीद करते, कहें दो टोक आकर कि जी हमारी फौज से कोई डील नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। बल्कि ये तो खुद ये मुसलसल तासुर दे रहे हैं कि हमारी फौज से डील हो गई है, हमारी फौज से बात हो गई है, और हम जो है वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। और इसकी वजह यही है, मुझे तो यही है कि इसकी वजह यही है कि ये अपनी पार्टी को मैसेज दे रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे रहे हैं, ये अदालतों को मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ बना के रखें, हम वापस आ रहे हैं, इमरान खान जा रहा है। और फिर दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अदम इस्तेहकाम मुल्क के अंदर रहता है, मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम रहता है, गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है, कोई इन्वेस्टर उस तरह से नहीं आते। तो ये सारे जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो, गैर यकीनी की सूरत हाल हो, तो कौन आके ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। फिर स्टॉक एक्सचेंज आपकी डिस्टर्ब रहती है, आपका ये मुआशी हालात आपके डिस्टर्ब रहते हैं। फिर साथ ही इस तरह की चीज़ों के वजह से मीडिया के ऊपर यही चीज़ें ज़ेर बहस रहती हैं, और हर वक्त यही होता है कि बस हुकूमत गई, आज गई, कल गई, और ये सारी सूरत हाल रहती है। और जिस तरह से आज जाके और वहाँ पे जाके तसादुम की कोशिश की गई, फिर इसी तरह से स्पीकर असद कैसर साहब के डाइस पे जाके कोशिश की गई, यही वजह है कि सिक्योरिटी बहरहाल अंदर भी बड़ी बहुत जो है वो सख्त रखी गई थी, और कोशिश यही थी कि कोई किसी तरह का तसादुम ना हो। तो आज जो ऑर्डिनेंसेस थे जिनको उन्होंने एक्सटेंशन देनी थी, वो एक्सटेंशन देने में हुकूमत कामयाब रही। यानी यह है कि गो के मिनी बजट तो आज वो उसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी थी, वो तो एक ज़ाहिर है एक प्रोसेस है, उसके मुताबिक ही उसके ऊपर काउंटिंग होनी है, वोटिंग होनी है। लेकिन एक मौका भी ऐसा नहीं आया जब अपोजिशन ये दिखा सकती कि उनके पास नंबर गेम जो है वो हुकूमत से ज़्यादा है, या वो ये साबित कर सकते हैं कि कम अज़ कम हमारा जो नंबर है वो इंटैक्ट है। गो कि हुकूमत का भी नंबर पूरा नहीं था, हुकूमत का भी ये नहीं है कि नंबर पूरे थे, लेकिन जाहिर है हुकूमती उनको जो है वो जब वोट बहरहाल हुआ जिस मौके के ऊपर, उसमें तो उनके 145 लोग जो हैं वो मौजूद थे। अब बड़ा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब वही नहीं थे। और देखें एक ऐसी सूरत हाल में जब ये हुकूमत के साथ मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनको पता है कि पार्लियामेंट में हुकूमत को हम शिकस्त नहीं दे सकते। पार्लियामेंट में इनको पता है कि ना हम पार्लियामेंट में हुकूमत को शिकस्त दे सकते हैं, ना हम हुकूमत को सड़कों पर शिकस्त दे सकते हैं। इनको पता है कि हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, और वो है कि अगर हमारी डील हो जाती है, हमारे इदारों से मामला तय हो जाते हैं, और उस ज़रिए से हम इमरान खान को अगर निकलवा सकते हैं तो निकाल सकते हैं। यही वजह है कि इनका फोकस पार्लियामेंट की बजाय, एहतजाज की बजाय, जो आप कहें कि इसका सड़कों पर आने की बजाय, अदम एतमाद की बजाय, इनका पूरे का पूरा फोकस जो है वो पिंडी की तरफ है, वो फौज की तरफ है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो मरीम साहबा भी आपको उस तरह से गरज बरस नज़र नहीं आती, नवाज शरीफ साहब की तकरीरें आपको उस तरह से नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब तो पहले खैर इदारों के साथ मिल के चलने के हामी हैं, इदारों के साथ मफाहमत के हामी हैं, मज़ामत के हामी नहीं है। तो ये बहरहाल आज आप कह सकते हैं कि आज बगैर लड़े अपोजिशन पसपा हुई है, अपना नंबर गेम नहीं दिखा सके, इनकी लीडरशिप ही नहीं थी, हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सके। और एक बार फिर ये हुकूमत ने बहरहाल ये साबित कर दिया है कि उनके पास कम अज़ कम नंबर गेम मौजूद है। यानी उन्होंने आराम से आज जो एक्सटेंशन करवाई ऑर्डिनेंसेस में, अगर आज वोटिंग होती इसके ऊपर मिनी बजट के ऊपर, तो वो भी वो पास करवा लेते जो तादाद थी। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद जब फाइनल वोटिंग होगी, अभी तो बहस होगी इसके ऊपर, मिनी बजट पे जब वोटिंग होगी उस दिन बहरहाल अभी इम्तिहान बाकी है हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी। उस दिन जो है वो अपोजिशन कामयाब होती है, नाकाम होती है, हुकूमत कामयाब होती है, नाकाम होती है। लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन तो अपोजिशन जो है
उसको पसपाई का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त हुई है, अपने ही नंबर्स वो पूरे नहीं कर सके। अगले 2 हफ्तों बाद क्या सूरत हाल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आज के दिन की हद तक तो जो क्या सराइयाँ थी, जो दावे थे कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं और इनके अपने लोग नहीं आएंगे, इत्तेहादी नहीं आएंगे, वो चीज़ें तो बहरहाल गलत साबित हो गई हैं। बाकी इशूज़ पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब काम नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।